कि दूसरी जात में विवाह क्यों नहीं करते। देखिए ऐसा है कि ब्राह्मण आज भी डॉक्टर लड़का है। लड़का यदि डॉक्टर है, प्रोफेशनल डॉक्टर है, तो डॉक्टर लड़का यही चाहेगा कि मुझे लड़की भी डॉक्टरी ही मिले, क्योंकि वो उनकी लाइन ना मैच करती है, एक दूसरे की फीलिंग को समझते हैं। तो ये व्यवस्थाएं बनती आई। उसी प्रकार ये होता चला गया कि फिर ब्राह्मण ब्राह्मणों के संग विवाह करने लगे, क्षत्रिय क्षत्रियों के संग, वैश्य वैश्य के संग, शूद्र शूद्र के संग। ये एक व्यवस्था बनी आई। अब व्यवस्था बिगड़ जाएगी यदि डॉक्टर लड़की और एडवोकेट से विवाह हो गया, तो दोनों में खटापटी हो सकती है। एडवोकेट कहेगा मैं सब जानता हूँ कि कौन सी धारा क्या है, और लड़की कहेगी मैं तो डॉक्टरी हूँ, मैं तो ये जानती हूँ। अब वो अपना विषय लेके बैठेंगे, ये अपना विषय लेके बैठ, दोनों विषयांतर हो जाएंगे। इसलिए एक विषय में जुड़ते चले जाओ तो विषयांतर नहीं होगा। कुछ भी लड़का वकील होगा, लड़की डॉक्टर होगी, तो उनका विषय अंतर हो जाएगा। तो भाई कौन सा पति है जो घर पे आके अपने बच्चों को, अपनी बीवी को धारा सिखाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल सिखाता है और कौन सी बीवी है जो घर पे आके अपने पति को ऑपरेशन करना सिखाती है। कुछ भी, मतलब अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा लॉजिक कुछ भी चिपका दो। और चलो अगर सिखाते भी हैं एक दूसरे को, तब भी क्या दिक्कत है। अगर एक ही सब्जेक्ट दोनों के पास रहेगा तो उनकी नॉलेज कैसे बढ़ेगी। अगर दोनों के पास डिफरेंट सब्जेक्ट हैं तो पति पत्नी का कुछ सब्जेक्ट सीख सकता है और पत्नी पति का कुछ सब्जेक्ट सीख सकता है। इसमें लड़ाई वाली तो कोई बात ही नहीं है, अगर समझदार इंसान होगा तो। और बाकी मूर्ख इंसान तो फिर हर जगह लड़ने के लिए तैयार रह सकता है। भाई लड़ने वाला मूर्ख इंसान सेम सब्जेक्ट वाले पार्टनर के साथ भी तो लड़ सकता है। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य वैश्य, शूद्र शूद्र अपने अपने में मस्त रहो। इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई, किसी प्रकार से संसार की व्यवस्थाएं भंग ना हो, इसलिए हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने ये व्यवस्थाएं बनाई। गौ माता में भी ये सिस्टम चलता है। सब यदि नंदी गिर है तो गाय भी गिर, शाहीवाल नंदी है तो गाय भी शाहीवाल। इससे क्या होगा कि व्यवस्थाएं बनी रहेंगी, वो नस्ल बन के आती है, नहीं तो नस्ल बिगड़ जाती है। आपने क्रॉस कर दिया, फिर उसको बोलते हैं क्रॉस है ये। क्रॉस मतलब दोगली, दोगली मतलब जात बिगड़ गई उनकी, अर्थात शुद्धता वो नष्ट हो गई। उसी प्रकार ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के संग, क्षत्रियों का क्षत्रियों के संग, वैश्यों का वैश्यों के संग, और शूद्रों का शूद्रों के संग विवाह हो तो अच्छा है, तो अच्छा है, तो अच्छा है, तो अच्छा है। गलत नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं, इन्हें हम सब बना के रखें तो बुरा नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे कि ये गाय और इंसान को एक बराबर समझते हैं। इंसान तो सभी एक ही हैं, एक ही डीएनए के बने हुए इंसान हैं। तो ये इनका ये जो कहने का मतलब है कि नस्ल बदल जाएगी, ये तो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोग को समझ आया तो कमेंट करके ज़रूर बताना। दोगले बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट, और जहाँ दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहाँ चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे, जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है। तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे, और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का बैदी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और। वो जाते सारे बर्तन फोड़ेगी, और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याह जा तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याह जाती थी, तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफ़ी बदल गया है। तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं, और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना। वहाँ कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है।